मुझे बस आपके 60 सेकंड यानी 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए, इस कहानी को आप पूरा सुन लीजिए। अगर आपका जीवन ना बदल जाए तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक गरीब मछुआरे की कहानी बताने जा रहा हूँ। वो हर दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए जाया करता और वहाँ से मछली पकड़कर बाजार में बेचकर अपने घर परिवार का गुजारा कर रहा होता है। एक दिन उसे एक बहुत ही अच्छी सोने जैसे चमकने वाली मछली मिल जाती है, जिसका वजन भी काफ़ी होता है। उसे लेकर वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ आ रहा होता है कि आज इस मछली को बेचकर मेरा घर परिवार अच्छे से चलने लगेगा, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। दोस्तों, रास्ते में एक बहुत ही ताकतवर इंसान उसे मिलता है और वो ताकतवर इंसान इस व्यक्ति से वो मछली छीनने लगता है। ये बार बार गिड़गिड़ाता है, रोता है और कहने लगता है कि साहब, मेरी मछली मुझसे मत छीनिए। लेकिन वो दानव टाइप व्यक्ति मानता ही नहीं और उस मछली को छीन लेता है। और जो मछली होती है वो उस दानव टाइप व्यक्ति के हाथ पर काट लेती है। वो यहाँ पर अंगूठा के बराबर काटती है और काटने के बाद उसे वो बाजार ले जाता है। बाजार जाने के बाद बहुत अच्छे पैसों में उसे बेच देता है। दोस्तों, वो धनवान तो हो जाता है, लेकिन जो उसका घाव होता है वो एक नासूर बन जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर भी उस घाव को देखकर एकदम हैरान हो जाते कि पता नहीं ये कैसा घाव है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा तो जो अंगूठा है वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये घाव और आगे बढ़ जाएगा। अंगूठा निकलवा दिया जाता है, उसके बाद वो घाव और आगे बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि तुम्हारे पहुँचे से तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। अब यहां पर वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, पहुंचे से भी हाथ कटवा लेता है। फिर वो घाव और बढ़ता है, फिर कोहनी तक, और फिर और घाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर यहां पर उसका हाथ जो यहां कंधा होता है यहां से निकाल दिया जाता है। अब वो बहुत ही निराश बैठा होता है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि भाई, तुम इस तरह से निराश कैसे बैठे हुए हो, तुम्हें हुआ क्या है? तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने एक छोटी सी मछली ही तो बेची थी, उसकी वजह से आज मेरा हाथ चला गया, उसने मेरे हाथ पर काटा था। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहने लगते हैं, मछली किसी से छीनी थी क्या? तो यहाँ वो कहता है कि हाँ हाँ, एक व्यक्ति से मैंने उसे ले लिया था। यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहते हैं कि तुमने एक गरीब की हाय ले ली, और गरीब की हाय बहुत बड़ी ताकत लेकर आती है, क्योंकि उसकी डोर सीधी परमात्मा से लगती है। अब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर इस बुजुर्ग व्यक्ति से भी माफ़ी मांगता है और सीधे उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिससे इसने मछली छीनी थी। उसके पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। कहने लगता है कि भाई, मुझे माफ़ कर दो, तुमने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ में ऐसा हो गया? तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि जब आपने मेरे से मछली छीनी थी तो मैंने बस यहाँ पर परमात्मा से डोर लगाई थी। मैंने परमात्मा से कहा था कि हे प्रभु, वो मुझसे ताकतवर है, उसने मेरे से मछली छीन ली, लेकिन तुझसे ताकतवर कोई नहीं है, तू अब उसे अपनी ताकत दिखा। दोस्तों, अब यहाँ पर सामने वाला वो व्यक्ति एकदम से टूट जाता है और इस व्यक्ति के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि भाई, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि कभी भी किसी गरीब व्यक्ति की हाय नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी गरीब व्यक्ति की आप हाय लेते हो तो बड़े से बड़े महल भी ढह जाते हैं हाय के सामने, क्योंकि उस व्यक्ति की डोर उस परमपिता परमात्मा से लगती है जो सर्वशक्तिमान है और उसके सामने किसी की कुछ भी नहीं चलती। तो मैं यही आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी गरीब व्यक्ति की हाय मत लेना, उसका हमेशा सहारा बनना, उसकी कोई भी चीज़ छीन कर उसे इस तरह से परमात्मा पर डोर लगाने के लिए मजबूर मत कर देना, नहीं तो तुम्हें कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को इस कहानी ने जरा सा भी प्रभावित किया तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।